Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है ना। उसकी ऐसा यूनिट होता है कूलम। फिर हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। फिर हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें से हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि ओम्स लॉ बताओ होता क्या है। जिस तरीके से ओम्स भाई साहब जी है, इन्होंने अपना एक लॉ बताया था करंट के ऊपर। ये क्या कहते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज हम समझे कि किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज। अब मैं उस कंडक्टर में करंट देता हूं तो वो करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। आई रिपीट, किसी भी कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कंडक्टर है जिसके दोनों एंड में क्या दे दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस V, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों एंड में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब जब मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूं तो ये करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। टर्मिनल बोलो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, यही होता है। The potential difference between the terminal of a conductor is proportional to the current flowing through the conductor। जो करंट पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको अगर हम वापस थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर V इंक्रीज हो रहा है तो I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर V डिक्रीज हो रहा है तो I भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे तो पुट नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लगाया और इक्वल के साथ मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया दैट इज R। तो R आपका क्या होता है, कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका एक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, जैसे कि मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम्स के कुछ सिंबल्स बताए थे, उसी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, की लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, एम मीटर लगा दिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में बताया था। तो इस केस में देखो, इस केस में यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या हो रहा है, पैरेलल में लगा हुआ है। अब कैसे पता सर पैरेलल है या सीरीज है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे लगा दिया तो ये पैरेलल हो गया, ऐसे नहीं। ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, पैरेलल कैसे होगा, सीरीज कैसे होगा। पर छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में करंट यहां से आया, पॉजिटिव से करंट आया, एमीटर में गया और इस नोड से करंट एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। यहाँ पे हो गया I1, ये हो गया आपका I2। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है इट मींस ये जो आपके जो है ये आपस में किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। वापस जोड़ा, वापस यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आया और ये I चला गया वापस। बट इन केस ऑफ एमीटर जो I यहाँ पे है वही का वो I कहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आया। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम हो गया ओम्स लॉ का। इसको याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, इसको याद रखना है। अब V और I के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया, अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज हो रहा है और V डिक्रीज हो रहा है तो I भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे V और I में अगर हम ग्राफ देखें तो एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। V 5 अगर वोल्ट ले रहा हूं तो I भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो इस हिसाब से क्या होगा, आई और वी में जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ओम्स लॉ को डिफाइन करो या ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करो, तो डेफिनेशन, दिस वन, सर्किट डायग्राम एंड ग्राफ, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले एक नंबर में कि सर्किट डायग्राम बताओ ओम्स लॉ का, तो आपको ये बनाना है, या वीआई ग्राफ बताओ तो आपको ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक है हमारा 1 ओम। इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिफाइन 1 ओम, है ना। तो 1 ओम के डिफाइन करेंगे तो व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक ही एम्पियर का करंट इज पासिस थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी किसी भी कंडक्टर में पास हो रहा है, एंड डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, और डेवलप करता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ए ऑफ एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। मतलब किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और पास होते ही 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, दोनों ही 1 एम्पियर करंट और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तब इन दैट केस रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये होता है। ये कैसे आया, ये आया आपका V इज इक्वल टू IR, है ना, और R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसी से ये आया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR, देन R को रखना है I मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर भेज दिया डिवाइड में, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज V का क्या होता है, यूनिट वोल्ट, और I का क्या होता है, यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट अपन एम्पियर इज इक्वल टू ओम। क्या होगा इसका यूनिट, ओम होगा, और इसका सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का, कुछ इस तरीके से होगा आपका सिंबल, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको 1 ओम पढ़ा दिया और 1 ओम्स लॉ पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके बुक का, दैट इज V आपको दे रखा है 2 वोल्ट। अब देखो इसको पहचानना कैसे है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यूनिट हमें याद रखना बहुत जरूरी है, हर किसी का, चाहे वोल्टेज हो, चाहे एम्पियर हो, चाहे चार्ज हो, है ना, हर किसी का यूनिट आपको याद रखना है। तो इस केस में वोल्टेज 2 वोल्ट दे रखा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, एम्पियर दे रखा है 0.5 एम्पियर, मतलब करंट कितना है 0.5, और रेजिस्टेंस, हाउ मच रेजिस्टेंस पूछा है तो R। तो we know that V is equal to IR, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही हो गया, V is equal to IR। मुझे क्या चाहिए, R चाहिए, तो R को रहने देता हूँ, I को क्या करता हूँ, इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ, तो I मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। वैल्यू पुट कर देते हैं, V कितना आपके पास 2 और I कितना आपके पास 0.5, दैट इज R। कोई दिक्कत नहीं, वापस देख लेते हैं। 2 अपॉन 0.5 है, दैट इज R इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया 0 ऊपर चला गया, है ना, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 4 जा 24 ओम, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन किसके ऊपर, V इज इक्वल टू IR के ऊपर। बहुत पूरी चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जरूर यूज आएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है आपको ओम्स लॉ पढ़ा दिया, 1 ओम पढ़ा दिया, और एक उसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया, ठीक है।